हेलो, नमस्कार छात्रों। गुरु क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, आपको समझाए थे, देखिए आपको समझाए थे फिजिक्स में आपको बताए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिलेबस लिखा है। देखिए फर्स्ट वीडियो देखिए, इसके बाद सेकेंड देखिए, इसके बाद थर्ड, सीरियल से देखिएगा। एक चैप्टर कम से कम, नया चैप्टर हो तो कहीं से देख सकते हैं, तो समझ में ज़्यादा आएगा। और अगर लगता है कि आपको आता है तब तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब याद है, हम जानते हैं। और लगता है कि ना ये चीज़ है, क्योंकि सब जितना बताएंगे सब पूछा हुआ चीज़ बताएंगे, जो पूछता है वही बताएंगे। फालतू जो बताना है लेवल उसका देख लीजिएगा, पढ़ाते हैं हम। नीट जेई लेवल तक का पढ़ा देते हैं। एनडीए एयरफोर्स का जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, प्योर 12 वाला जो होता है हम लोग का, प्योर न्यूमेरिकल फार्मूला प्रूफ करना, इसमें तो थ्योरी बेस वाला है जो जनरल एग्जाम में हम लोग को। लेकिन इंडिया एयरफोर्स सीडीएस में भी जो थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा, हाफ आता है आधा, वो इसी में से आएगा। वहां पर न्यूमेरिकल वाला पार्ट सिर्फ टफ हो जाता है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो देखिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले क्लास में उसको रिकैप कर देते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शॉर्टकट में लिख देते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। आपको बताए थे विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, जाकर वहां देखिए। ऐसे प्रिज्म में से, शॉर्ट में बता देते हैं, ऐसे प्रिज्म में से लाइन जाती है, ठीक, ऐसे 7 कलर में बट जाती है, ऐसे 7 कलर में बट जाती है। इसको व्हाइट लाइट कहते हैं। व्हाइट लाइट समझा देते हैं, सिर्फ बोल करके समझा देते हैं, व्हाइट लाइट कहते हैं। या इसको सनलाइट होता है, जो व्हाइट लाइट का स्रोत होता है। और इधर जो 7 कलर में बढ़ता है, इसको विजुअल लाइट कहते हैं। इसके ऊपर एक आईआर होता है, इंफ्रारेड, उसके ऊपर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स, नीचे होता है यूवी रेज, ये वेव्स होता है इंफ्रारेड वेव्स, ठीक, और एक्स रेज, गामा रेज। आपको फिर से बता देते हैं, ये सब पिछले लेक्चर का है, जाकर के देखिए, तब समझ में अच्छे से आएगा आपको कि क्या चीज सर बता रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए क्या होता है, जब सन की लाइट को, सूर्य की प्रकाश को हम डालते हैं प्रिज्म पर, प्रिज्म एक चीज है, प्रिज्म पर, तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। बैजानी, भिवग्योर, भिवग्योर बताए थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सब बताए। इसको विजिबल लाइट बोलते हैं। ये विजिबल दृश्य प्रकाश, ये इनविजिबल होते हैं, नहीं दिखाई देते, ये नहीं दिखाई देती है। अब पूरा जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है, इसको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। पूरा सिस्टम, पूरा जितना 7 है, सिर्फ कलर को नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना तो पूछ देता है इन द फॉलोइंग व्हिच हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, पूछता है कि निम्नलिखित में किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। असमान में रहेगा माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाल रंग और एक्स किरण, तो लड़का लाल पर लगा देता है। अरे इसमें से जो ऊपर है ना उसका मैक्सिमम होता है तरंग दैर्ध्य, वो नहीं रहेगा तो इसका, वो नहीं रहेगा तो इसका, फिर तब इसका। या कलर में सिर्फ पूछेगा तो सबसे ऊपर कौन है, रेड, इसलिए कलर में पूछेगा तब रेड का होगा। पूरा में पूछेगा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो इसका होगा। वो सब बताएंगे, आगे लिखवाएंगे, पहले समझा देते हैं आपको, ठीक। तो पिछला लेक्चर हमारा था कि जब प्रिज्म पर सनलाइट या व्हाइट लाइट, देखिए साउंड के आधार पर सुन करके लेक्चर तैयार कीजिए। हर चीज लिखवाना, जो इसेंशियल चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो तो लिखवाएंगे, नोट्स बनवाएंगे, एक एक चीज लिखवाता। लेकिन जो लेक्चर बता रहे हैं, अगर लिखने लायक आपको लगे कोई पॉइंट तो उसको लिख सकते हैं। जब व्हाइट लाइट या सनलाइट को ही व्हाइट लाइट कहते हैं, जिसको हिंदी में श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर डाला जाता है। जब सनलाइट, व्हाइट लाइट या श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर डालते हैं तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। कितने कलर में डिवाइड हो जाता है, 7 कलर में, जिसे कहते हैं 7 कलर को मिला करके विजिबल लाइट।
क्या कहते हैं, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, दृश्य माने दिखाई देने वाला, प्रकाश ये पीछे वाला है सब, उस लेक्चर को देखिए उसमें सब क्लियर बताया गया है बेसिक से। ये दिखाने का काम करता है, ये जो रंग होता है ना दिखाने का काम करता है। ये जो यूवी है ना अल्ट्रावायलेट, ये स्किन प्रॉब्लम करता है, त्वचा में समस्या करता है, स्किन कैंसर कर देता है, त्वचा कैंसर कर देता है, त्वचा की छोटी छोटी बीमारियां कर देती है। इसको अभी नहीं बताए हैं, इसको अभी नहीं बताएंगे। तो ये गर्माहट महसूस करता है। ये कहने का मतलब है कि जब सनलाइट चलती है तो ये चीज तो दिखाई देती है, लाइट जो दिखाई देती है कि उजला है तो उसमें सब कलर रहता है तो उजला दिखाई देता है। ये दो तीन चीज नहीं दिखाई देते, इसलिए इसका नाम है इनविजिबल, इसका भी इनविजिबल। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन पूछेगा इन द फॉलोइंग विच वन इज विजिबल, ऑप्शन दिया रहेगा तो इसी में से किसी को लगाना है, रेड येलो दिया रहेगा, बाकी एक्स रे सब दिया रहेगा। कहेगा विच वन इज इनविजिबल, तो आपको लगाना है ये तीनों या ये तीनों, 6 में से कोई एक रहेगा, बाकी ये चाहे दूसरा अल्फा बीटा बाहर से भी कुछ दे दे साउंड वेव तो उस सबको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें से करना। तो इनविजिबल ये होता है इनविजिबल। तो पूछेगा क्या इंफ्रारेड विजिबल होते, इंफ्रारेड जो अवरक्त किरणें हैं, इंफ्रारेड को अवरक्त कहते हैं, अवरक्त देख सकते नहीं, इनविजिबल होती है, नहीं देख सकते हैं, अदृश्य होती है। तो ये सब पिछले बताए थे, ठीक। तो इससे क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है ये क्वेश्चन एक एक हम लोग बनाएंगे। तो अब क्वेश्चन उस दिन लिखवाए थे, फिर से समझ लीजिए। जब डालते हैं तो ये विजिबल लाइट होता है बीच में, पीछे बताया लेक्चर में, विजिबल लाइट ये दिखाने का काम करता है, ये स्किन प्रॉब्लम करता है। अल्ट्रावायलेट जो होता है पराबैंगनी किरण, ये स्किन, लेकिन भगवान ने हमारे ऊपर एक ओजोन परत बना दिए हैं जिससे क्या होता है कि वो यूवी रेज को ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, जिससे हम बचे हुए हैं। लेकिन रेफ्रिजरेटर और फ्रिज में जो CFC गैस होता था, पूछता है क्वेश्चन कौन सी गैस, CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इससे ओजोन परत की मोटाई जो है पतली हो रही थी और उसमें छिद्र हो रहे थे, जिससे यूवी रेज की आने की संभावना पृथ्वी पर बन रही थी, हमें कैंसर हो जाएगा, मर जाएंगे। तो अब साइंटिस्ट ने उस रेफ्रिजरेटर फ्रिज एवं AC में अमोनिया गैस का यूज करने लगे हैं, जिससे ओजोन परत में छिद्र नुकसान नहीं होता है और उसका लेयर या छिद्र भर रहा है। अगला कंसेप्ट पूछता है कि आखिर ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। तो ओजोन परत की जो मोटाई नापने का जो यूनिट होता है ना इकाई, वो डॉप्सन कहते हैं, डॉप्सन, डॉप्सन सब लिखवाएंगे, डॉप्सन, ठीक। ये ओजोन परत से हो गया जो पराबैंगनी से रिलेटेड है, ये दिखाई देता है, दिखाने का काम करता है किसी वस्तु को। ये क्या होता है तो हमें गर्माहट महसूस कराता है, गर्मी पसीने कराता है, जिससे धूप में जाते हैं तो गर्मी होता है, ये इंफ्रारेड के कारण होता है। या किसी गर्म वस्तु से हमेशा क्या निकलते, अवरक्त किरणें। तो ये काम है, इसका काम पढ़ेंगे कि ऊपर रहता है। क्यों, देखिए जैसे जब सन से चलती है ना, सनलाइट से चलती है तो ये सब चलती है, सन के लाइट में इतना चीज होती है, ये नहीं, ये भी होती है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में, हमारी वातावरण में सिर्फ ये चीज आती है, विजिबल, यूवी और एज। इसीलिए इसको बताया कि गर्मी करती है, ये स्किन कैंसर करती है, ये यहाँ नहीं आती है, ऊपर आती है। तो वहाँ पढ़ेंगे कि इसमें से ये कौन है, ये क्या करती है, कौन इसमें से कौन वाईफाई में यूज होता है, कौन ब्लूटूथ में यूज होता है, कौन इंटरनेट में यूज होता है, किससे साउंड आती है एक जगह से दूसरे जगह। तो ये सब इसमें पढ़ेंगे रेडियो का। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है, चार। तो इसीलिए अभी इतना को, लेकिन पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अब इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि जितना नाम है, देखिए नाम पिछले वाले में रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव्स सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त तरंगे, विजिबल लाइट जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, जिसको बैगनी रेड, सात कलर बताए हैं। इसके बाद यूवी रेज, पाराबैंगनी किरण, एक्स रेज, एक्स किरण, गामा किरण, ये नाम है। इतना सन के लाइट चलता है, सन के लाइट में चलता है, सूर्य के प्रकाश में होता है इतना चीज। सूर्य के प्रकाश में जो इतना चीज होता है ना, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो क्वेश्चन बनवाए थे दो, वो क्या था कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे है? विच वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विच वन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो इसमें से एक रहेगा, अब फालतू 3 गो रहेगा, तो आपको इसमें से जो एक रहेगा उसी को टिक लगाना है। दूसरा क्वेश्चन दिए थे कि विच वन इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो नहीं है कहेगा तो 3 गो इसमें से देगा, एगो फालतू देगा साउंड, तो साउंड को टिक लगा देंगे, और 3 गो तो इसमें तो है नहीं, पूछ रहा है सब बतवाए, अब बताए हैं, सब बताए हैं आपको। अब नेक्स्ट जो होता है इससे रिलेटेड जो जोड़ करके आज पढ़ेंगे और आगे क्या पढ़ेंगे वो आपको समझा देते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे आज वो देखिए क्या है। एक क्वेश्चन आता है विच वन इज रेडियो एक्टिव रेज, निम्न में से कौन, निम्न दिखाई न दे तो आपको बोलेंगे और उसको लिख लेना है, निम्न में से कौन या कौन सा रेडियो एक्टिव किरणें हैं, एक्टिव किरणें हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच वन इज रेडियो एक्टिव रेज, विच वन इज रेडियो एक्टिव रेज, निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव किरणें हैं? ऑप्शन रहेगा आपके पास अल्फा रेज, अल्फा किरण, बीटा रेज, बीटा किरण, रेज मीन्स किरणें होता है, बीटा किरणें, अल्फा किरणें, सी होगा गामा किरणें, एंड डी होगा अल्फ। हिंदी में अल्फा ऐसे भी लिख सकता है, अल्फा किरणें, या ऐसे भी लिख सकता है अल्फा किरणें, उसी तरह लिख लेना बीटा किरणें, गामा किरणें, कि सभी। तो यहां पर आपको लगाना है सभी, तीनों होती है। रेडियो पूछ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं पूछ रहा है। अब यहां पैदा हो गया कंफ्यूजन कि सर आपने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पिछले वीडियो में विद्युत चुंबकीय तरंगें, यहां रेडियो एक्टिव एक रेज बता रहे हैं, रेडियो एक्टिव रेज बता रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताए उसमें गामा बता दिए, यहां भी गामा बता दिए, वहां इसको दो को क्यों नहीं बताए, ये अल्फा बीटा को क्यों छोड़ दिए? जब यहां से इसको ले गए, ये तीनों एक ही बाप के बेटे हैं, तीनों एक ही, जैसे ये होता है ना, तीनों एक ही चीज से पैदा हुए हैं। अभी समझाते हैं, तीनों एक ही चीज से पैदा हुए हैं, तो तीनों तो एक ही बाप के बेटे हैं, एक ही फादर के तीनों सन हैं, तो एक को क्यों ले गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, दो को यहीं लग गए। इसको समझाते हैं आपको। तो देखिए क्या समझाते हैं कि माने पूछेगा लड़का कि रेडियो एक्टिव रेज कहेगा तो अल्फा बीटा गामा होगा, अल्फा बीटा गामा तीनों होगा। छोटे से रेडियो एक्टिव रेज पूछेगा, रेडियो एक्टिव किरणें, तो अल्फा भी होगा, बीटा भी होगा, गामा भी होगा, रीजन भी बताएंगे क्यों होगा, ठीक। लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूछेगा तो इसमें क्या क्या था हमारा, शॉर्ट में यहाँ सीरीज लिख देते हैं, पूरा हमारा क्या क्या था, हमारा था ऊपर रेडियो, फिर था रेडियो के माइक्रो, फिर था इंफ्रारेड, फिर था रेड, विजिबल लिख देते हैं, विजिबल लाइट, फिर था यूवी रेज, फिर था एक्स, फिर था गामा। ये था 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये जो था ना, इस विजिबल में ये लाइट है, इसमें फिर 7 कलर होता है। तो ये सब बताए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये कंफ्यूजन ये हो गया कि सर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछेगा तो सिर्फ गामा को टिक लगाना है, अल्फा बीटा नहीं होता है। लेकिन रेडियो एक्टिव रेज पूछेगा, रेडियो एक्टिव किरणें, तो तीनों होता है, अल्फा बीटा गामा।
ये ध्यान आपको अंतर रखना है कि रेडियो एक्टिव रेज पूछेगा, रेडियो एक्टिव किरणें पूछेगा, तो ये तीन गो होता है, तीने को याद रखना है। नहीं पूछेगा कौन है रेडियो एक्टिव, तो ये तीन गो छोड़ के बाकी सब होगा, तीने गो होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये 7 गो होता है, 7 गो में ये गामा भी इसमें आ जाता है, गामा उसमें भी है। यही मेरा अंतर आपको ध्यान रखना है, बाकी तो याद रखना है। तो अब इसका रीजन जानते हैं कि ये तो हो गया, तो इसका आंसर होगा सभी, क्योंकि रेडियो एक्टिव पूछ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो पूछ नहीं रहा है। 2 क्वेश्चन उसमें करा है प्रीवियस, ये तीसरा क्वेश्चन है प्रीवियस, और लेक्चर 2 है फर्स्ट। देखिए, तो अब क्वेश्चन पर चलेंगे हम, जितना पढ़ते हैं ना उस पर का क्वेश्चन बनवाते हैं, जितना पढ़ाएं उस पर का क्वेश्चन बना रहे हैं। अब इसमें अंतर करना होगा। अब ये रेडियो एक्टिव रेज, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये टॉपिक है केमिस्ट्री का, यहाँ का नहीं है, लेकिन इससे लिंकअप है, क्योंकि गामा डिस्टर्ब कर रहा है, एक आ गया तो इसको बताना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, जिससे इससे क्वेश्चन बनता है। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए, एक एक चीज लिखिए, तभी फायदा होने वाला है, तो कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा। अगर तुम फैशन में देख रहे हो ना वीडियो, तो उससे अच्छा है कि घर के काम करो, गाय भैंस खिलाओ, पापा का मदद करो। अरे लिखेगा नहीं तो कुछ समझेगा क्या? ऑफलाइन में जाओगे, पैसा दोगे और लिखोगे नहीं, आ जाओगे। अब देखो अगला क्या है कि एक चीज होता है दो, एक होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक। और एक होता है रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिव। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा लेक्चर छोटा छोटा पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव किरणें। तो अब ये 2 चीज होता है, 2 कॉन्सेप्ट होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ माने ये कोई पदार्थ हो गया, कोई सब्सटेंस हो गया, कोई पदार्थ है। किरण मीन्स ये रेज होती है, ऐसे किरण होती है, रेज किरण होती है। तो रेडियो, देखिए क्या अंतर है दोनों में। रेडियो एक्टिव पदार्थ ये है, पदार्थ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इससे जो रे निकलती है ना, जो 3 गो किरण निकलती है, उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव किरणें, रेज। एक अल्फा होती है, एक बीटा होती है, एक गामा होती है। समझाते हैं कैसे होती है। तो इसीलिए बोले ना कि एक ही चीज से पैदा हुई है, तो एक ही बाप के बेटे या बेटियां हैं। ये 2, एक तो बेटी है, एक का तो जेंडर क्लियर नहीं है, एक माइनस है, प्लस है, बेटा है, एक बेटी है, एक का पता नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं। ये माइनस बेटी है, ये प्लस बेटा है, ये कुछ नहीं है, अभी न्यूट्रल जेंडर में चल रहा है। तो अब देखो रेडियो एक्टिव रेज जो होती है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलते थे। रेडियो एक्टिव पदार्थ पदार्थवा हो गया जी, जिसमें से रे निकलते हैं, जो निकलती है 3 गो निकलती है, जो 3 गो निकलती है उसमें से जो किरण 3 गो लाइन जो निकलती है, उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज। तो ये होती है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये है आपके रेडियो एक्टिव क्या है, किरणें हैं। ये क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन 2-3 गो आ जाता है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तब अब क्वेश्चन पूछ देता है नाम, ये तो दोनों में बता दिए कि पदार्थ एक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसमें से जो रे निकल रही है वो रेडियो। अब आपको समझाते हैं, एक एक चीज समझिए। कान और मुंह खोल लेने से नहीं होगा, दिमाग खोल के बैठिए, तब समझ में आएगा। तो अब देखिए क्या होता है अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट क्या है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है ये है, ठीक। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बहुत सारा होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बहुत सारा है। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और उसका कुछ एग्जाम्पल आपको 3 गो एग्जाम्पल लिख लो, जो जानता है तो जानता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस
मीन्स रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन कौन होते हैं? तो यूरेनियम होते हैं, यूरेनियम इंग्लिश में लिख लेना। थोरियम होते हैं, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, रेडियम। तो ये तीन होते हैं, बहुत होते हैं, तीन गो मेन जैसे है। आपको ये केमिस्ट्री का पार्ट है। देखिए यहाँ समझ लिंकअप है कुछ तो बताना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो रेडियम होता है, रेडियम, रेडियम मीन्स समझते हैं ना, रेडियम और यूरेनियम, और ये होता है थोरियम, थोरियम हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं, लिख लो रेडियम, यूरेनियम, थोरियम। ये तीन केमिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ फिजिक्स में लिंकअप है तो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो रेडियम होता है, यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, ये तीन चीज़ है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ है। मैंने रेडियो एक्टिव पदार्थ का मतलब पूरा तीनों, लेकिन उसको अलग अलग नाम रख दिए। तो एक रेडियम हो गया, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम हो गया। तो क्वेश्चन दो हाईलाइटेड पूछता है हर एग्जाम में, हमेशा प्रीवियस में देखिएगा कि रेडियम की खोज किसने की, रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। Which person has discovered the radium? मैडम क्यूरी। Which one has discovered the radium? मैडम क्यूरी। लेकिन अगर पूछ देगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किसने की, रेडियो एक्टिव पदार्थ, तो हेनरी बेकुलर। दोनों में अंतर रखिएगा बच्चों, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के। रेडियम की खोज कहेगा तो मैडम क्यूरी, लेकिन पूरा पदार्थ में कहेगा, नाम नहीं। तो आप कोई कहेगा ये गजब क्वेश्चन है। रेडियम भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ ही रेडियम है, रेडियम भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो फिर दो आदमी कैसे खोज दिए? देखिए ये जो है ना, हेनरी बेकुलर साहब आए, ऐसे पदार्थ उनको मिल गया, बहुत सारा पदार्थ मिल गया। सबको कह देना कि ये तो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक? तो खोज दिए पदार्थ, तो हेनरी बेकुलर खोज दिए। लेकिन इसके बाद साइंटिस्ट आए, इसका नाम अलग रख दिया कि ये तो रेडियम है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है लेकिन इसका नाम रेडियम है, इसका यूरेनियम है, इसका थोरियम है, ऐसे ऐसे कर पोलेनियम है, ऐसे ऐसे नाम रख दिए। तो जो जो नाम रखे ना, तो वो इसका कहेंगे कि खोज किए हैं। तो वैसे ही रेडियो एक्टिव पदार्थ माने पदार्थ की खोज किए थे, उस पदार्थों का, और उसका नाम जो रखा था ना कि ये है वो रेडियम का, सिर्फ यूरेनियम थोरियम के भी खोज किए हैं साइंटिस्ट, लेकिन एग्जाम में सिर्फ आता है रेडियम का, मैडम क्यूरी। अब पदार्थ का कहेगा तो हेनरी बेकुलर। ये दो क्वेश्चन के लिए आपको बता दिए कि पूरा जो पदार्थ है रेडियो एक्टिव पदार्थ, उसकी तो खोज हेनरी बेकुलर, लेकिन उसमें से जो रेडियम है उसकी खोज मैडम क्यूरी। अब समझते हैं कि ये अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव में से जो है तीन रेस एक ही से निकला है, इसी पदार्थ से। अब पदार्थ ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी, तो इसमें से हमेशा तीन रेज निकलते हैं। जितने रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उसमें से तीन किरणें निकलती है, अल्फा बीटा गामा। तो हमारा मेन मोटो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में गामा क्यों चला गया और अल्फा बीटा क्यों नहीं उसमें ले गए, क्यों गामा को ही उसमें काउंट किया गया। लाइट के साथ क्यों गामा आता है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा और बीटा क्यों नहीं आता है? तो पहले समझते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ में क्या होता है, पहले समझते हैं। तो देखिए पहले समझाते हैं आपको कि क्या होता है। जैसे ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, एक एक चीज लिखवाएंगे, पहले कंसेप्ट बिल्डअप कर देते हैं। आपका जितना क्वेश्चन होता है ना, जितना लिखना होगा एक एक चीज, हाँ बोलते हैं उसमें से भी आपको लगता है कि ये लिखना चाहिए, हमको नहीं जानकारी है, लिख सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, सब्सटेंस रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो अब क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आए, अब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कौन साइंटिस्ट है, एक्सपेरिमेंट किए, मैंने प्रयोग किए कि ये पदार्थ रख दिए, सब्सटेंस रख दिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं, और इधर एक प्लेट रख दिए प्लस, और इधर रख दिए एक माइनस, इधर रख दिए माइनस, इधर रख दिए माइनस। तो अब हम छोटे पद से जानते हैं कि प्लस को एनोड बोलते हैं, ए नोड, इंग्लिश में एनोड, एनोड बोलते हैं। अब माइनस को कैथोड बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, कैथोड। अब कैसे याद रहेगा कि प्लस को एनोड? तो देखो ABCD में ABC के बाद में आता है, तो पहले कौन आता है? ए। तो पहले जो है वो ज्यादा है, ज्यादा माने पॉजिटिव है, ज्यादा है,
प्लस को अच्छा माना जाता है, फर्स्ट माना जाता है, तो वो प्लस हो गया। बाद में आता है, बाद में खराब, निगेटिव, इसलिए माइनस है, ऐसे याद रखेगा। तो एनोड, क्योंकि जो सेल वाला होता है ना कंसेप्ट, जो बैटरी सेल में तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड, वहां पर आता है कि धन इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड, उसी को किसको कहते हैं, तो कैथोड एनोड का वहां कंसेप्ट आता है कि कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है। तो यहां हुआ। अब एक कंसेप्ट होता है चार्ज का, प्लस माइनस का मतलब फिजिक्स में चार्जे हुआ, दूसरा कुछ मैथ नहीं है। माइनस प्लस यहाँ मैथ वाला माइनस प्लस नहीं है, ये चार्ज की बात कर रहा है, आवेश का। अब आवेश चार्ज क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तब आपको समझ में आएगा वैद्युत स्थितिकी में कि चार्ज क्या होता है। एक एक चीज़ बताएंगे, कैसे चार्ज का उत्पत्ति हुआ, कैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ, किसको निगेटिव कैसे पैदा हुआ, कैसे नाम पड़ा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कैसे इसकी खोज की चार्ज की, सब बताएंगे एक एक चीज़। तो अभी देखिए क्या हुआ कि प्लस जो है ना, प्लस 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 जब रहता है तो नहीं आता है, प्रतिकर्षित होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है इसके बीच, प्रतिकर्षण बल लगता है, दोनों दूर भागता है। अगर प्लस रहेगा ना, ये प्लस, तो ये दूर भागेगा, दोनों है ने भागी या है ने, दोनों दूर भागेगा। एक माइनस रहेगा, एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा, एक प्लस रहेगा, तो हई एकरा ओर जाइए, हई हो एकरा ओर, प्लस माइनस माने अपोजिट रहेगा, उल्टा रहेगा, तो दोनों सट जाएगा, दौड़ के आके सटेगा। और दोनों एक ही जात रहेगा ना तो दूर भागेगा, दोनों दूर भागेगा। अलग अलग रहेगा ना तो आके सट जाएगा। तो इसको कहते हैं चार्ज का प्रॉपर्टी है। ये अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, आकर्षण बल, प्लस माइनस चार्जेस विल बी अपोजिट देन फील अट्रैक्शन फोर्स। इफ चार्जेस इज द सेम नेचर, इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन फोर्स। प्रतिकर्षण बल होता है यदि सेम चार्ज के बीच में, और अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। मैंने ठेठ में समझिए कि एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तो सट जाएगा, उसके ओर जाएगा, प्लस से माइनस के पास जाता है या माइनस प्लस के पास, दोनों प्लस प्लस रहेगा तो दूर भागेगा। तो अब क्या हुआ, वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखे कि इसमें से 3 रेज निकलती है, तो एक रेज इधर चली गई, एक रेज इधर चली गई, एक सीधी निकल गई। कहा वाह, तो उसने ये कर लिया कि ये तो प्लस की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस की ओर प्लस तो आएगा नहीं, प्रतिकर्षित सटता कौन है आकर, अपोजिट चिन्ह, तो माइनस है, ये माइनस की तरफ जा रहा है, तो ये प्लस है, ये किधरों नहीं गया ना माइनस ना प्लस, सीधा गया, इसका मतलब ये उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है। तो इसको गामा नाम दे दिया, जो माइनस है उसको बीटा नाम दे दिया, और जो प्लस है अल्फा नाम दे दिया। और इस तीनों को ही कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिव रेज। तो चार्ज के कारण इसमें चार्ज होता है, ये सनलाइट में नहीं पाई जाती है। अगर चार्जेबल चीज होती तो ऊपर बहुत सा बड़ा वायुमंडल में हो जाता, इसमें चार्ज जो नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चला जाता है, गामा होता है, लेकिन ये दोनों नहीं होता है। इसको कैसे, तो अल्फा पहले आता है तो प्लस होता है अल्फा, बीटा बाद की चीज है तो माइनस होता है, गामा पर कोई चार्ज नहीं, चार्ज पूछ लेता है, कोई चार्ज नहीं, कोई आवेश नहीं, इस पर धन आवेश, इस पर ऋण आवेश। तो ये 3 को जो निकलता है ना, ये रेडियो एक्टिव रेज है, रेडियो एक्टिव किरण है। और किससे निकलता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से। रेडियो एक्टिव पदार्थ किसकी खोजने की, तो हेनरी बेकलर ने। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ में एक नाम होता है रेडियम, उसकी खोज मैडम क्यूरी ने। तो इतना क्वेश्चन हुआ। अब देखिए, अब आगे पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज है, अब लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो आगे पढ़ेंगे कि जो ये 7 को लिखवाए थे उसमें से वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य, तो लड़का मार देता है रेड। अरे कलर में सिर्फ रेड का होता है, उसमें तो सबसे ऊपर वाला है रेडियो, तो रेडियो का होगा, उसके नहीं तो माइक्रो, फिर नहीं तो इंफ्रारेड। तो ऐसे किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बनाएंगे, इतना समझिए। आगे यहीं से एक लेक्चर स्टार्ट होगा और तीसरा लेक्चर। थैंक यू।